चौथा पार्ट द्विघात समीकरण को पहले ध्यान समझिए कि इसके शब्द का मतलब क्या होता है। ये द्विघात का मतलब क्या होता है, समीकरण का मतलब क्या होता है। द्विघात का मतलब क्या होता है ना, जिसमें भी अगर घात दो है ना, ऐसे x के घात दो, y के घात दो, t के घात दो, तो उसको क्या बोलेंगे, द्विघात बोलेंगे। समझ में आया। समीकरण नहीं, समीकरण तब बोलेंगे जब बराबर में इसके हम जीरो ले लें, तब क्या बन जाता है, समझ में आया। तो द्विघात समीकरण का मतलब ये होता है कि उसमें घात क्या होना चाहिए, दो। सबसे बड़ा घात दो होना चाहिए, इससे बड़ा घात नहीं होना चाहिए। अगर तीन घात आ गया तो त्रिघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का हम मानक रूप लिखवा रहे हैं कि द्विघात समीकरण कैसे लिखा जाता है, किस रूप का होता है। तो ध्यान से ये बात समझिएगा ना, यहाँ पे लिख लीजिए मानक रूप। क्या होता है मानक रूप का मतलब होता है ना कि जो द्विघात समीकरण होता है हमेशा जो लिखने वाले हैं इसी रूप का होता है, इसी रूप में होता है। कैसा, समझिए, ऐसा होता है। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर इसी रूप का हमेशा रहेगा द्विघात समीकरण। जब भी दो घात का समीकरण होता है यही मानक उसका रूप होता है। जब भी हम मानेंगे तो इसी को मानेंगे। ठीक है, ये हो गया द्विघात समीकरण। एक बात इसमें और याद रखिए, क्या, जहां यहाँ पे लिख लीजिए, जहां a कामा b तथा c, a b और c जो है वो अचर राशियां। अचर मतलब a की जगह पे गिनती में कुछ भी आ सकता है, b की जगह पर गिनती में कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी ना, तो इसी को बोलते हैं अचर। a b c अचर राशियां। ठीक है, इसी को बोलते हैं द्विघात समीकरण का सही रूप। ऐसे ही लिखा जाता है। जैसे समझिए, अच्छा अगर हम आप लोगों को उदाहरण के रूप में काट समझाएं, अगर ऐसा करके समझिए, देखिए मान लीजिए हम लिख दिए 5x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2 बराबर 0। बताइए उसी रूप का है कि नहीं है। अगर हम इसकी तुलना करें तो a की जगह पे क्या लिखे हैं, 5, b की जगह पे 3, c की जगह पे 2। समझ में आया बात। तो ऐसा रूप रहेगा तो समझ जाइएगा कि द्विघात समीकरण है। अच्छा एक बात और, अगर मान लो ऐसा आ गया तब अब बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं। हम बताएं कम से सबसे बड़ा घात दो घात ही होना चाहिए। इसका मतलब इसको हटा देंगे तब ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया द्विघात। a का मान 6, b का मान 7 और c का मान -8। ठीक है, तो इस तरह से होता है द्विघात समीकरण। अच्छा एक बात और बताइए, ये वाला है, ये बताइए x स्क्वायर माइनस 25, बताइए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। हाँ क्यों नहीं है, अरे दो घात है तो द्विघात समीकरण है ना। अब तुम लोग सोच रहे होगे सर इसमें यक्ष कहाँ है ना, तो देखो एक बात बताएं, हमको यक्ष से मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि सबसे बड़ा घात क्या होना चाहिए, दो बस दिखाई दे, बस चाहे जैसे दो दिखाई देना चाहिए इसके ऊपर घात। हाँ है, ये है ना। लेकिन अगर हम चाहें इसमें x लिखना तो लिख सकते हैं। बताएं कैसे, ऐसे देखिए bx की जगह पे हम 0x लिख सकते हैं। बताइए क्योंकि 0 में जब किसी भी चीज का गुणा होता है तो वो तो खत्म हो जाता है, उसका कोई मतलब ही नहीं रहता। तो जब भी कोई चीज ना हो तो उसमें 0 लगा के x हम लिख सकते हैं। ठीक है, आ जाएगा समझ में। अभी जब सवाल बताएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक, तो ऐसा रहेगा तो भी द्विघात समीकरण वो होता है। ठीक, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। x हमने कहाँ से लिखा, 0 लगा के हम कुछ भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 0 में जब भी गुणा होगा तो खत्म हो जाएगा, फिर वही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले लिख लीजिए तब हम लोग पहला सवाल शुरू करते हैं। और दूसरा एक साथ बताते हैं, दो क्वेश्चन बताएंगे एक बार में, क्योंकि छोटा छोटा है ना, इसलिए क्या बोला कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। निम्न माने जो नीचे दिया हुआ है सवाल, ये और ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो हम बता चुके हैं द्विघात समीकरण वही होगा जो इस रूप का होगा। कैसा, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0। जो ऐसा दिखाई देगा वही द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले इसको हल करते हैं। थोड़ा सा हल करना पड़ेगा तब समझेंगे। हल करने पे तभी समझ में आएगा वैसा है नहीं है। देखिए अच्छा आप बताइए, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है क्या, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर
अगर जिसको फार्मूला याद होगा तो पता होगा कि इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab ना, ऐसा होता है। तो इसको तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 पूरा चिन्ह लगाइए, ए पूरा चिन्ह लगाइए, बी, ये टूट गया। फार्मूला जिसको नहीं याद है याद कर लेना, यही फार्मूला है। ए स्क्वायर माने पहले का स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर माने दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 है ना, ए माने पहला वाला और बी माने दूसरा वाला। यह है फार्मूला तोड़ने। आगे बढ़ते हैं। 2 का गुणा x में करिए कितना आ जाएगा? 2 का 3 में करिए 6। चलिए अब इसका स्क्वायर हटाइए, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 का गुणा करेंगे 1 में 2 और 2 और x कितना है? 2x बराबर, इसको वैसे ही लिख लीजिए क्योंकि इसका हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अब सबको उठा के इधर कर दीजिए, उधर 0 कर दीजिए। हम बताए ना ऐसा बनाइए, सबको इधर कर दीजिए। चलिए सबको इधर करते हैं। x स्क्वायर वैसे ही रहेगा, पहले क्रम से लिखिए, पहले x वाला लिखिए 2x, फिर ये इधर इसको इधर लाइए माइनस 2x ना, फिर प्लस 1 लिखिए, फिर 6 को इधर लाइए प्लस 6 बराबर क्या हो गया? जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर समझिए। हम क्रम से लिखे हैं, पहले x स्क्वायर वाला फिर x वाला, ये उतारे हैं फिर उसको भी इधर ला दिए हैं तो माइनस में हो गया, प्लस था, फिर 1 उतारे हैं फिर 6 उधर से इधर ला दिए हैं तो प्लस हो गया। अब बताइए ये तो घट के खत्म हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा? 7 बराबर 0। अब हमको बताइए क्या ये इस रूप का है कि नहीं है? बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर जी इसमें यक्स है इसमें यक्स नहीं है तो कैसे कह रहे हैं कि इस रूप का है? बताएं यक्स कहाँ है? हम अभी बताएं कि हम चाहें तो इसको घटा के क्या हम 0x नहीं लिख सकते थे क्या? आपने बताइए 0x लिख सकते थे ना? अगर हम 0x लिखते और 7 लिखते तब तो लगता वैसा, लेकिन 0 लिखा नहीं जाता, उसको बस मन में याद रखिए। ठीक, मेन पॉइंट हमारा x स्क्वायर, इसको बस 7 लिख देंगे बराबर 0, तो लिख देंगे हाँ, क्या लिख देंगे? बस हाँ। हम चाहे तो पूरा हिंदी भी लिख सकते हैं, हाँ यह द्विघात समीकरण है। अगला वाला देखिए, दूसरा क्वेश्चन। इसमें ये तो कर दिया है पहले से, इसमें कुछ नहीं करना है, तोड़ा उड़ा है सब कुछ ही पहले से सूत्र में बैठा दिया है। इसका गुणा इसमें करें कितना आ जाएगा? इसका इसमें करो प्लस ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब सबको इधर ला दो, तो पहले x स्क्वायर लिखिए, फिर माइनस 2x है लिख लीजिए। अब उधर से 2x को इधर लाइए, माइनस 2x 6 को इधर लाइए प्लस 6 बराबर 0। अच्छा x स्क्वायर इन दोनों को जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा? हो गया प्लस 6 बराबर 0। बताइए इस रूप का है कि नहीं है? प्लस माइनस से मतलब नहीं है, चिन्ह से बस। 2 घात है, हाँ है, x है, c है, c का मतलब अचर राशि को ये है, इसका मतलब है, बस हाँ लिख दीजिए काम इसका। ठीक है, लिख लीजिए इसको, तब अगला। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को ध्यान से समझिए। जिसको भी गुणा नहीं आता होगा इसका इसमें कैसे मल्टीप्लाई करते हैं गुणा, वो लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। सुनिए देखिए, इसका गुणा एक बार इसमें होता है और एक बार फिर इसमें भी होता है, दोनों में होता है। x का गुणा x में करेंगे कितना आएगा? 2x आएगा, x स्क्वायर आएगा। फिर x का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस x ना, 1 का x में x आ गया, इसका दोनों में हो गया। अब इसका दोनों में करिए, 2 का गुणा x में करेंगे, ये माइनस में है तो माइनस 2x। फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे, पहले प्लस और माइनस मिलकर माइनस बन जाएगा। अब अंक का अंक में गुणा करो, 2 का 1 में कितना बन जाएगा? ठीक है, नहीं समझा? फिर सुनिए, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे क्या आएगा? माइनस और 2 का 1 में करेंगे, ये हो गया। बराबर में क्या आएगा देखिए, x का गुणा x में, x का गुणा 3 में प्लस 3x, माइनस 1 का गुणा x में तो माइनस 1x, 1 लिखते नहीं है। फिर माइनस 1 का गुणा 3 में करेंगे माइनस 3 आएगा। ठीक, ये तो हो गया गुणा। क्या हुआ? 1 और 3 का गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, हाँ क्या हुआ? ठीक है, गुणा हो गया। अब क्या करेंगे, तुमको जो दोनों साइड सेम लग रहा है उसको काट दो, दोनों साइड जो सेम लग रहा है। बताइए x स्क्वायर कट सकता है? ठीक है, x कैसे कटेगा बताइए? एक प्लस है एक माइनस है तो नहीं काट सकते, क्योंकि बराबर में तुमको जब भी कटेगा
तो जो एकदम सेम रहेगा चिन्ह के साथ वही काट सकते हैं। सर ठीक अगर है, इधर लाएंगे तो वो हाँ प्लस में देखना क्यों नहीं कटेगा, अभी बता रहे हैं क्यों नहीं कटेगा। देखना एक्स, इसको पहले सॉल्व कर लो, हल करेंगे कितना आएगा 3x 3x है माइनस एक्स है, ठीक है। अब चिन्ह बड़े वाले का -2, इन दोनों को हल करेंगे कितना आएगा 2x, ये एक इसमें से घट जाएगा ना। अब सबको इधर ला दो, -1 बचा है x, इसको इधर लाएंगे -2x, फिर एक -2 इसको इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस ये बराबर 0। सब कुछ हमने इधर ला दिया। अब इन दोनों को जोड़ दो, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो जोड़ कितना आ जाएगा -3, और इन दोनों करेंगे कितना आ जाएगा +1 बराबर 0। सभी प्लस का है। इसको घटाएंगे तो 3 में से 2 1 घटेगा और चिन्ह बड़े वाले का। बताइए क्या इसमें कहीं 2 घात दिख रहा है? जब 2 घात ही नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं नहीं। हम चाहते तो इस बात को यहीं भी लिख सकते थे, क्यों? क्योंकि x स्क्वायर से x स्क्वायर तो कट ही गया, तो बचा कहाँ है? 2 घात रहेगा तब सर 2 घात रहता तो द्विघात समीकरण होता। जो 2 घात नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। अरे द्विघात समीकरण का मतलब है कि उसके ऊपर 2 घात होना चाहिए। कितने मंद बुद्धि हो यार तुम, थोड़ा तेज बनो। इसका जो इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? इसका इसमें करो 3 का गुणा 2 में करिए, 3 का गुणा 1 में करेंगे, x का गुणा x में करिए, x का 5। ये हो गया गुणा। अब गुणा के बाद सबको जो जोड़ घट रहा है पहले उसको कर लीजिए। चलिए पहले अच्छा जोड़ घटा लेते हैं तब पलटते हैं इसको इसमें से करेंगे कितना आएगा -5x। क्यों? 5 यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, 1 6 में से घटेगा 5 आएगा, लेकिन बड़ी वाले का चिन्ह लगेगा। ठीक, प्लस माइनस घटाना होता है ना, जिसको घटाना ही नहीं आएगा तो कहाँ सीख पाएगा इसे। अब सबको इधर ला दीजिए, 2x² वैसे ही रखो, इसको इधर लाएंगे तो आ जाएगा -x² ना। फिर 5x को वैसे ही रखिए, फिर x वाले को इधर लाइए तो -5, और फिर क्या बचा यहाँ पे -3 बराबर क्या लिखेंगे, क्योंकि सब कुछ हमने इधर ला दिया। अब इसको इसमें से जब घटाएंगे कितना बचेगा? 1 क्यों नहीं लिखा हमने? क्योंकि 1 लिखा नहीं है। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? -3 बराबर 0। अब बताइए इसमें 2 घात है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। बस हाँ लिख देंगे, समझ में आया? लिख लीजिए। चलिए 5वां देखिए ना, ये तो बुरा बुरा सब करके दिया है, यहाँ कुछ नहीं करना है ना। ये वाला पूरा वैसे उतार लीजिए, ये उतारेंगे। यहाँ पे स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसको याद होगा वो कर सकता है आसानी से। माइनस वाले में बस यहाँ भी माइनस होता है 2 के पास में, ठीक है। बहुत लोग क्या करेंगे यहाँ भी माइनस लगा देंगे, तो इसको करो, लिखेंगे a² प्लस b² माइनस 2, a का मतलब x, ये टूट गया, ठीक। इसको हटा दीजिए, इसका कोई काम अभी नहीं। अच्छा एक काम हम लोग ये कर सकते हैं, इधर देखिए x² और x² ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ सेम है। प्लस 3x को वैसे उतार लीजिए, प्लस 2 का स्क्वायर कितना है? 4। इन दोनों का गुणा करेंगे -4 ना। अब सबको इधर लाइए, तो 3x पहले है, रहने दीजिए इसको। x वाला उधर से लाइए, यहाँ पे -1 1 उतारिए, 4 को इधर लाइए, बराबर 0। सर ये नहीं है, ठीक। हाँ नहीं है तो यही पता चल गया कि x² वाला कट चुका है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 7x प्लस, अच्छा प्लस नहीं, इन दोनों घटाएंगे तो -3 आएगा ना, बराबर लिख देंगे नहीं, ये हो जाएगा, ठीक। इसको देखिए, अब इसमें क्या करना पड़ेगा जानते हैं आप लोग को? एक क्यूब वाला फार्मूला याद होना चाहिए। a प्लस b क्यूब -3ab। हाँ देखिए क्या होता है फार्मूला, a³ प्लस b क्यूब प्लस b³ प्लस 3ab प्लस 3ab, a का मतलब x
अब b का मतलब दो ना 3a, अब कोष्ठक में a प्लस b अच्छा हो गया। अब इसको उतार लीजिए, 2x का गुणा इसमें करें क्या आ जाएगा 2x क्यूब, इसका गुणा इसमें करिए, सही है, ये हो गया। अब इसका गुणा करिए, इसको क्यूब को हटाइए, ये क्यूब तो ऐसे ही रहेगा, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 3 दूनी 6x और x प्लस 2 बराबर, इसको कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इसको वैसे ही रखिए, ये हो गया। अब क्या करिए कि इसका गुणा पहले दोनों कर लीजिए, x क्यूब प्लस 8, जब 6x का गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा 6x, इसका इसमें करिए 12x बराबर हो गया। अब उधर जितना बराबर के सबको इधर लाइए क्रम से, पहले 3 घात वाला लिखिए सब, 3 घात हो गया। अब ये 3 घात वाला जब इधर लाएंगे -2x क्यूब हो गया। अब 2 घात वाला लिखिए, 6 मत ये मत बताइए, 6x स्क्वायर 6x प्लस 6x x स्क्वायर वहाँ है नो सर तो हो गया, बस एक ही उतरेगा। उसके बाद अब x पे आइए, ये वाला x 12x, क्या वहाँ x है, हाँ उधर लाइए प्लस 2x, और क्या बचा 8, लास्ट में उतार लेंगे बराबर 0। ये हमने क्रम से उतार लिया। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो बताइए -1x आएगा क्यूब, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि 1 जब घटेगा 2 में से तो माइनस का चिन्ह बड़ा वाला का लगेगा, और 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 लिखते नहीं है। x स्क्वायर इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा प्लस, बताइए है नहीं सर क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा घात क्या आ गया है 3 और इसको सबसे बड़ा घात केवल 2 चाहिए। कहाँ से बताओ, शुरू से एकदम शुरू